पिछले वीडियो में हम थे सुंदरबंस टाइगर रिजर्व में। अब सुंदरबंस जाना जाता है अपनी सुंदरता के लिए, मैंग्रोव्स के लिए, और हाँ, कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर मैन ईटर टाइगर्स भी हैं। अब ये कितना सच है और कितना नहीं, ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चला। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक ऊपर अटैच कर रही हूँ, देखिएगा जरूर। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर, जो कि है हमारा 41st टाइगर रिजर्व। ये सफर कैसा होने वाला है, हमें इस सफर में क्या क्या मिलने वाला है और हमें कौन कौन सी नई वाइल्ड लाइफ के दर्शन होने वाले हैं, इसे देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा नींद में हम 4 बजने वाले, सुबह की शायद बज भी गए हैं, और फाइनली हम एक जगह मिल गए हैं, हम बहरमपुर में। हमने जो टारगेट बनाया था वहाँ हम नहीं पहुँच पाए। हमें लगा था हम 11 बजे तक कृष्णा नगर पहुँच जाएंगे, बट वहाँ पे एक तो रास्ते में ट्रक्स का बहुत जाम था, दूसरा वही था मतलब रीज़न, और एक संकेत जो है वो लैपटॉप ही हमारे रेस्टोरेंट में भूल गए थे, तो उसको लेने के लिए गए थे वापस। पर फाइनली हम पहुँचे हैं बहरमपुर और यहाँ पे एक डिसेंट होटल मिल गया, तो उसके अंदर चेक इन कर रहे हैं और फिर कल का दिन शुरू होगा। ओके, सो वक्त आ गया है यहाँ से निकलने का, और बहरमपुर में है बेसिकली। हम बहरमपुर से निकल करके सिलीगुड़ी जाने का। अब सिलीगुड़ी प्लान कर रहे हैं 1-2 दिन रुक जाए, बिकॉज बहुत सारा काम है जो ख़त्म हो जाएगा सिलीगुड़ी में। सिटी है तो वहाँ पर एक ब्रेक ले सकते हैं, कुछ शूट्स भी करने हैं वो भी हो जाएंगे, और पेंडिंग कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए इंटरनेट चाहिए वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली हम लोग को लगी थी भूख, ये लड़के की तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए हम रुके हैं दवाई के लिए, और दवाई के लिए रुके, सॉरी खाने के लिए रुके, दवाई तो हो चुकी है, खाने के लिए रुके, और हमें यहाँ पे मिल गया सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो अगर ये वैसा ही मिल जाता है जैसा मुझे उम्मीद है और जैसा मैंने सोचा है, तो देन इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, क्योंकि आज का लंच फाइनली बहुत दिनों बाद दाल और पनीर से कुछ अलग टेस्टी होगा, सरसों का साग और मक्की की रोटी, और हेल्दी भी। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे सिलीगुड़ी के लिए, खाना वाना खा लेते हैं। वैसे पता नहीं, मतलब वो वाला टेस्ट तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, पर क्लोज एज पॉसिबल, लेट्स सी। सिलीगुड़ी के रास्ते में एक शॉर्ट नोटिस पे कुछ रिकॉर्ड करना था, इससे पहले अपने को मौका नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए रुके यहाँ पर, और रैंडम किसी जगह पे रुके हैं, हमें खुद नहीं पता। बारिश शुरू हो गई है, बट एटलीस्ट शूट खत्म हो गया। अभी शूट खत्म हुआ और अभी बारिश चालू हो गई है। सारा सामान वामान खोला, सब कैमरास निकाले थे और डाले थे, और आज भी 10 घंटे से ऊपर की ड्राइव हो जाने वाली है अपनी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। एंड द वियर्ड पार्ट इज, हमें भीड़ भी लगनी स्टार्ट हो गई है लोगों की, तो फटाफट से अब सामान रख करके आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज कैन बी अ प्रॉब्लम अदरवाइज। फाइनली 10 घंटे की कंटिन्यूस ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी, और यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं एयरबीएनबी में। बहुत सारा सामान है, ये सब खुलेगा और 2 दिन आराम से बैठ के काम करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे। एक वीडियो नया अपलोड भी होने वाला है कल, अपनी स्पीड अप बन रही है वीडियो अपलोड की, तो आई होप ये वैसे 20 दिन फ्यूचर का रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई होप आप कंटिन्यूसली 8 ईयर जर्नी फॉलो कर रहे हैं। पर बहुत लंबी ड्राइव थी, और आगे काफ़ी जगह पर हमारे को लंबी ड्राइव ही मिलने वाली है। सो ये खत्म होता है आज का दिन, अभी खत्म नहीं होता एक्चुअली, भूख भी लग रही है, देखते हैं क्या इंतजाम होता है ऊपर। घर ठीक है, कमरे देख लिए। तो ये है हमारा विला, अगले 2 दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं। क्यूट सा है, इंटरेस्टिंग सा है, फोटोज देख कर ही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो एग्जैक्टली बोल नहीं सकती। सोसाइटी के अंदर है, बाहर बालकनी भी है, और मैंने सुना है कि टेरेस भी है बहुत अच्छी, वहाँ तो सुबह जा कर के देखेंगे। सामान सब आ चुका है, पीछे पड़ा है मेरे ढेर सारा हमारा सामान, बट द बेस्ट पार्ट इज किचन है। मैं पर्सनली किचन थोड़ा इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि कम से कम 2 दिन तो हमें अच्छा खाने को मिले, हेल्दी खाने को मिले, तो कुछ पकाते हैं। पूरे वीडियो में आज तू ही है लैपटॉप के सामने।
फिर सुबह जल्दी निकल गए सिलीगुड़ी की तरफ। सिलीगुड़ी में एक जबरदस्त मौका मिला रोंगटोंग एक्सप्लोर करने का। यहीं हमने अपना नया सोनी A9 Mark III टेस्ट किया। कुछ शानदार बर्ड्स मिले और काफी मजेदार शॉट्स भी। काफ़ी देर यहाँ बिताई और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ हमें मिली और काफ़ी हमें शॉट्स भी मिले। लाइट भी अच्छी है, बस ये है कि थोड़ा सा हार्श हो गई और यहाँ पे मूवमेंट जो है वो हल्का लेट स्टार्ट होता है। तो आइडियली मुझे पहले लग रहा था कि 7 बजे बहुत लेट है, पर मूवमेंट अभी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। बट ज़्यादा देर हम यहाँ स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि अपने को निकलना है आज बक्सा टाइगर रिजर्व और बक्सा पहुँचना है आज हर हालत में। ऊपर से जहाँ से ले आए हैं सुबह हम वहाँ पे भी चेकआउट का टाइम हो गया है, तो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, इसलिए बस अनमाउंट कर रहे हैं इसको और चल रहे हैं वापस। दिसंबर के बाद यहाँ पे नेस्टिंग के लिए आता है। नेस्टिंग के लिए आ जाता है। जो अभी बाजा एंट्री हो गए वो नेस्टिंग करेगा, बच्चा को बड़ा करेगा, उसके बाद माइग्रेशन। और ये बाजा किधर निकल जाएगा? बाजा ये केरला होके थाईलैंड साइड चला जाएगा, थाईलैंड मलेशिया। तो रेजिडेंशियल बर्ड्स नहीं है, रेजिडेंशियल नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2-3 साल से देख रहे हैं कि हम लोग ऑन सीजन में भी मिल रहा है। सो कैच ऑफ द डे वाज ब्लैक बाजा और माइग्रेटरी बर्ड है, कम देखने को मिलता है, शाय है, पर हमें पास से मिल गया। एक्चुअली इरशाद को पास से मिल गया। मैं यहाँ पर A9 के लिए कुछ वीडियो शूट कर रही थी। बाय द टाइम इरशाद went towards the other side and he got some very interesting footages and videos. आना सक्सेसफुल हो गया, देख हमने लिया और फोटोज और वीडियोस भी अच्छे मिले। और फिर वक्त था अगले टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ने का, बक्सा टाइगर रिजर्व। ये हमारा 41st टाइगर रिजर्व होने वाला था। हम लोग अलीपुर बाग पहुंच गए हैं और यहाँ पर स्टे के लिए बहुत कम ऑप्शंस है। एक होटल मिला ले देखे माँ इंटरनेशनल करके, वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है और यहाँ पे भी खाने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वेज के लिए हमें यहाँ पर रेस्टोरेंट है इंदिरापुरी समथिंग, वहाँ जा रहे हैं। अलीपुर बाग में खाने की अच्छी जगह मिलती है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है इंदिरापुरी करके, और इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। मतलब हमने तो सोचा इनका मेन्यू में पिज़्ज़ा हुआ, बट सरप्राइजिंगली द पिज़्ज़ा वाज वेरी वेरी गुड। चीज़ में थोड़ा लगा कुछ अलग सा, बट अच्छा था। और बाकी हम घर से खाना पैक करके लाए थे और साथ में हमने यहाँ पे पनीर कुलचा खाया, तो इट वॉज कंसिडरेबली गुड। और अब वापस जाते हैं, आज के लिए थोड़ा काम खत्म करके देन वी गोना क्रैश टुडे, क्योंकि कल सुबह बक्सा टाइगर रिजर्व जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अभी भी हम अलीपुर बाग में और आज तबीयत की वजह है, बैड फीवर भी है, गले में भी दर्द है और कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है। नॉट श्योर व्हाट हैपेंड बट नॉट फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम लास्ट नाइट। आज हम जा रहे हैं बक्सा टाइगर रिजर्व और बक्सा हमारा आई थिंक 41st टाइगर रिजर्व होने वाला है। और बक्सा जो है वो वेस्ट बंगाल का 2nd टाइगर रिजर्व है। टाइगर साइटिंग उतनी नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, पर बर्डिंग के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक सफारी करेंगे और थोड़ा सा बर्ड्स पे फोकस करेंगे। उस दिन काफ़ी कैजुअल था। अलीपुर द्वार के एक छोटे से टाउन में रुके, गाड़ी धुलवाई, थोड़ा फ्रेशन अप हुए और सीधा निकल पड़े बक्सा की ओर। गेट पर पहुंचकर लोकल लोगों से टिकट काउंटर का पता किया। Called you, no answer. It's cool though, I feel you. तो आपने टिकट ले लिया। यहाँ पर कैमरा फीस है कुछ 200 रुपए की, रोड चार्जेस है गाड़ी के 480, और जो लोग हैं अंदर उनके चार्जेस है
और जो गाड़ी चला रहे हैं उनका चार्ज जो होता है वो गाड़ी के चार्ज में इंक्लूडेड होता है। सॉरी, वो हमने ले लिया है टिकट और अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब चलते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर। 4 दिन के लंबे ब्रेक के बाद फाइनली बक्सा टाइगर रिजर्व के गेट को देखकर एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। छोटा सा गेस्ट हाउस है प्राइवेट और वहां पर हम लोग चेक इन कर रहे हैं। बेसिक रूम्स है बट साफ है, रूम्स काफी क्लीन है और इनफैक्ट बेसिक में रहने में प्रॉब्लम नहीं होती एज फार एज वो क्लीन हो। तो लिनन वगैरह एकदम साफ है इनका और पूरा एरिया भी साफ है। अब यहाँ पे सामान रखेंगे, चेक इन करेंगे और फिर निकलते हैं आज के शूट के लिए। हम दिन पर दिन ATR के एक एक स्टेप क्लोजर आते जा रहे थे। यहाँ हम एक छोटे से होम स्टे में रुके, काफी सिंपल लेकिन कोजी। चेक इन के बाद थोड़ा सा खाना खाया और एक कैजुअल वॉक के लिए आसपास के जंगल के एरिया में निकल चले। सो लंच हो गया है और अब कुछ शूट के लिए चलते हैं। आसपास के एरियाज में देखते हैं अगर कोई बर्ड्स वगैरह मिल पाए तो। यहाँ पे एक रिवर साइड भी है, वहाँ पे भी बर्ड्स मिल सकते हैं और कुछ छोटे छोटे वाटर के जैसे कलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे बर्ड शाम के टाइम पानी पीने और नहाने आते हैं। सो वहाँ चल करके देखते हैं अगर कुछ मिल पाए और थोड़ा सा आज शूट कर लेते हैं क्योंकि आज 2-3 रिव्यू वीडियोस भी रिकॉर्ड होने और जो A93 का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था वो लाइव जा चुका होगा बाय द टाइम ये वीडियो आएगा। तो हमने टैग लिंक कि अगर आप नया A93 खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस लिंक। वॉक के दौरान जंगल के पास एक पानी का पिट मिला और वहाँ बर्ड्स की फुल पार्टी चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में बर्ड्स आती जा रही थी, पानी में चिल करती थी, नहाती थी, अपने फेदर्स क्लीन करती थी और गर्मी से थोड़ा रिलीफ पाती थी। आज का दिन बस इन्हें ही शूट करते हुए निकल गया। सुबह सुबह हमें फाइनली मौका मिला बक्सा के अंदर जीप सफारी करने का। गुड मॉर्निंग एंड वक्त आ गया है बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी के लिए जाने का। हमारे पास परमिट भी है आरजू खुराना के नाम का और बस अब हम जा रहे हैं रास्ते में। और इंटरेस्टिंगली बक्सा में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे पेड़ जो है ना वो बहुत लंबे लंबे हैं फॉर सब रीज़न। बड़े इंटरेस्टिंग से पेड़ है, मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ अभी। अगर कोई ऐसा पेड़ मुझे मिलता है मैं उसका वीडियो बना के दिखाती हूँ। गला अभी भी खराब ही है बहुत। और यहाँ पे टाइगर साइटिंग तो खास नहीं है पर लेपर्ड साइटिंग का कुछ चांस बन सकता है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि बक्सा अंदर से कैसा दिखता है। बक्सा के अंदर का एरिया काफी खूबसूरत है। हमारे गाइड और ड्राइवर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, काफी लोकल स्टोरी सुनाई, जंगल के अंदर आने वाले बदलावों के बारे में बताया और हाँ, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया। ये बक्सा टाइगर रिजर्व का आयतन है 761 स्क्वायर किलोमीटर और ये ओपन फॉरेस्ट होने के कारण असम और भूटान का साथ कनेक्टेड है। और लगभग कहा जाए ये फॉरेस्ट वुडलैंड फॉरेस्ट है। वुडलैंड ओके। 23 साल बाद जो टाइगर मिला था बालन नदी में, वो टाइगर आया था किधर से और फिर इधर से टेप कैमरा पकड़ा गया। मैंने देखा था उसको, वो फिर निकल गया यहाँ से। और फिर दूसरे आपने देखा था? हाँ, कौन से सन में? 2021 7 दिसंबर को। आते ही हमें ग्रेट हॉर्नबिल्स बहुत सारी मिली है, काफी सारी हॉर्नबिल्स है। एक ही पेड़ पे बहुत सारी बैठी हुई है बट लाइट उल्टी अगेंस्ट द सन है और लाइट थोड़ी ज्यादा भी हो गई है यहाँ क्योंकि हम ईस्ट में सनराइज थोड़ा जल्दी होता है तो अभी फोटो लाइक नहीं बची है बट हॉर्नबिल्स काफी है यहाँ पे, ग्रेट हॉर्नबिल्स। बेदार हो गया था ना मानसून में यहाँ पर। अच्छा, पत्थर ऊपर आ गए। सर ये लेवल एक बार फोटो दिखाइए। एक पॉइंट पर हम जयंती ब्रिज के पास पहुंचे। गाइड ने बताया कि पहले ये ब्रिज काफी स्टडी हुआ करता था लेकिन सॉइल इरोजन की वजह से अब ये सिर्फ इतना सा ही बचा है। ये देखकर थोड़ा अफसोस भी हुआ लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है नेचर के चेंजेस का। यहाँ पर सफारी जो है उसका ड्यूरेशन कम है, 1.5 आवर का ड्यूरेशन है सफारी का। 6 बजे शुरू होती है, बाय 7:30 गेट्स ओवर एंड 7:15 हो चुके हैं तो वक्त आ गया है वापस जाने का। यहाँ पे या तो आप इस रास्ते पे आ सकते हैं
यहाँ पे मेनली लेपर्ड्स के लिए और हॉर्नबिल्स के लिए आते हैं, या फिर आप डीप जंगल सफारी कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट करवाती है और वो भी बक्सा फॉरेस्ट में ही आपको लेकर के जाते हैं। सिमिलर फॉरेस्ट है बट 1.5 घंटे का ही है, बट थोड़ा सा अंदर की तरफ है। और गौर और एलिफेंट्स ये सब दिखने का यहाँ पे चांस है। एलिफेंट्स के जो फुटप्रिंट्स है वो हमें काफ़ी मिले हैं, पर एलिफेंट अभी तक दिखा नहीं है। उस दिन खास बर्ड्स नहीं दिखी तो लंच के बाद वापस आ गए। सफारी से वापस आ गए हैं, खास तो कुछ नहीं था, इसलिए सोच रहे हैं कि आसपास का एक एरिया जहाँ पे थोड़ा पानी है, वहाँ बर्ड्स बहुत आते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं चल के फटाफट, उसके बाद निकलेंगे वापस। हमने सोचा फिर से वही एरिया चेक किया जाए जहाँ हमें कल बर्ड्स मिले थे, तो लंच खाने के बाद वापस उस एरिया में चल दिए। कुछ देर तक तो जंगल में वॉक की, पर आज खास कोई बर्ड्स थे नहीं, और बस यहीं तक था हमारा बक्सा का सफर, छोटा लेकिन मजेदार। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, अगर आप कभी यहाँ आने का प्लान करो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ के लोकल्स से बात जरूर करना, बहुत मजा आएगा और उनके एक्सपीरियंस और स्टोरीज काफी एनरिचिंग होते हैं। अच्छा, हम रुके थे अंकल जी के होम स्टे पे, तो इसके बारे में आप अंकल जी से खुद ही सुन लीजिए। तो बक्सा में हम लोगों ने स्टे किया था अंकल जी के इस होम स्टे में, बहुत अच्छा होम स्टे है, और एक ही दिन एक्चुअली हम रुक पाए, एक ही रात, पर खाना बहुत अच्छा था, रूम्स भी साफ है, सुंदर है, बेसिक है बट सब कुछ मेंटेन है और साफ सफाई रखी हुई है, और खाना भी काफ़ी सही था। तो इन केस अगर आप बक्सा आते हैं तो आप अंकल जी से ज़रूर मिलेंगे। अंकल जी अपना नाम भी बता दीजिए कैमरा पर। मेरा नाम कमल बंदोपाध्याय। तो कमल मेरा अंकल होमस्टे से का नाम है प्रजापति। कमल अंकल से आप ज़रूर मिलेगा, और अगर आप यहाँ बक्सा में आते हैं तो आपको स्टे यहीं पर करना है, बिल्कुल घर जैसा फील होगा। सूरजनाथ और सूरजनाथ जी खाना बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको खाना जो है वो सूरज जी बना करके देंगे, और बढ़िया खाना बनाते हैं, एकदम घर जैसा बनाते हैं, तो बढ़िया जगह रहने के लिए। एक बहुत ही सुंदर 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे मानस टाइगर रिजर्व, लेकिन रुके बिना बस चलते रहे। ड्राइव के सीन्स देख लीजिए, बहुत सुंदर है। फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंचकर हमने चेक इन किया इस रिजॉर्ट में, जिसका नाम है स्माइलिंग टस्कर कैंप।